Hello बच्चों, let's read a given question. The question says if close integral E bar dot ds bar equals to 0 over a surface, then option A, the magnitude of electric field on the surface is constant. Option B, all the charges must necessarily be inside the surface. Option C, the electric field inside the surface is necessarily uniform. Option D, the number of flux entering the surface must be equal to the number of flux leaving it. So यहाँ पे जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of Gauss law. गॉस लॉ से बेसिकली हम मल्टीपल चार्जेस अगर अवेलेबल हैं सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दोज मल्टीपल चार्जेस, राइट. सो यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स वी कैन कैलकुलेट यूजिंग गॉस लॉ. अब यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है, द फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी है ई डॉट डी ए में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एडेड ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे सबकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है. लेट सपोज वी हैव अ सरफेस, इस तरीके से एक सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ठीक. हमने ये गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ करते हैं, जो चार्ज उसके अंदर होता है सिर्फ हम वही कंसिडर करते हैं फॉर दिस फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ. बाहर वाले चार्ज को हम क्यों नहीं लेते, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिकॉज यहाँ पे अगर हम मान ले कि ये गॉसियन सरफेस हमने ये बना लिया है, लेकिन एक चार्ज इसके बाहर भी है, देयर आर मल्टीपल चार्जेस, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 बहुत सारे चार्ज है, लेकिन हम सिर्फ वही चार्ज कंसिडर करते हैं जो कि इस लूप के अंदर हो. बिकॉज बाहर वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जीरो होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से फील्ड लाइन बनेगी. इसमें अगर इस सेक्शन पे देखें तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, राइट, एंड एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ है, ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा. तो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि यहाँ पे जो दोनों के बीच का एंगल बनेगा वो बनेगा 180. वेरएज ऑन दिस हैंड यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो यहाँ पे बनेगा ये ई ए. तो यहाँ पे ये बन रहा था माइनस ऑफ ई ए, यहाँ बन रहा है प्लस ऑफ ई ए, तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो. सो बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता. सो दिस इज व्हाट द प्रूफ वी कैन गिव. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया जीरो कब होगा ये, तो ये तब होगा जब बाहर वाला चार्ज, जैसे ऑप्शन डी में अगर हम देखें द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट, यानी कि माइनस ई ए और ये प्लस ई ए, ये दोनों सेम है. जो एंटर कर रहा है और जो बाहर निकल रहा है, जो एंटर कर रहा है वो माइनस ई है और जो बाहर निकल रहा है वो प्लस ई है, तो नेट इज जीरो. सो नेट जीरो यानी कि फाई नेट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी को देखें द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म. सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म. इनसाइड द सरफेस अलग अलग पोजीशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है. सो दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड. ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरली इनसाइड, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हमने ये बाहर वाले चार्ज को कंसिडर किया है यहाँ पे, नॉट द इनसाइड वन, ठीक है ना. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, ठीक है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.